कल कोयरी आक्रोश महारैली गांधी मैदान में हुआ था। इससे रैली से आप कैसे देख रहे हैं नागमणि जी को? नागमणि भैया ने ठाना है कि कोयरी को मुख्यमंत्री बनाना है और अपर कास्ट भी, अपर कास्ट में खासकर भूमिहार। हम लोग ने नारा दिया था कि कुर्मी को ताज भूमिहार का राज। अब हम लोग ने नारा दिया है कोयरी को ताज भूमिहार का राज। इसको ठेठी बिहारी भाषा में बोलते हैं बड़मा शर्मा भाई भाई। हम लोग भाई भाई सदियों से थे, लेकिन कुछ दिनों में एक नेता पैदा हुए जंगल राज के जनक। उन्होंने उनके हर अक्षर में लालू मतलब हर अक्षर में लाओ 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 लाओ। वर्कर को टिकट मिलता ही नहीं है, पूरा परिवारवाद। उनके लिए पारिवारिक न्याय है। सामाजिक न्याय पर आए जरूर, लेकिन किए वो केवल पारिवारिक न्याय। तो पारिवारिक न्याय के नेता है, सामाजिक न्याय के नेता नहीं। नागमणि जी सामाजिक न्याय के नेता है, जगदेव बाबू भी सामाजिक न्याय के नेता थे। तो पारिवारिक न्याय करते हैं हम लोग, जो होता है सामाजिक न्याय के साथ है हमारा समाज। ये भी पालीगंज के बहुत मजबूत साथी है भूमिहार समाज के। इनको ये भी जो होता है घूमते हैं पूरा क्षेत्र में। इनके पिताजी भी बहुत मजबूत साथी। तो हम लोग सारे बर्मा शर्मा ने ठाना है कि बर्मा शर्मा भाई भाई, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर जो होता है दिल्ली के बाद यहाँ बिहार में भी जो होता है पिछड़ा समाज का ही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या कहेंगे कल जिस तरह का रैली हुआ है? रैली में थे हम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा रैली देखकर। तो आप लोग का समर्थन? हाँ, हम लोग का समर्थन रहेगा इनके साथ, कोयरी के साथ भूमिहारों का समर्थन रहेगा। आगे फिर चुनाव आएगा, उससे समझ में आएगा कि क्या है। क्या कहेंगे कल कल हाँ, नहीं, कल रैला हुआ था। रैली नहीं, इसको रैला का नाम दिया गया था। रैला हुआ था नागमणि जी के द्वारा। क्या कहेंगे इसको आप देखिए, समाज की जितनी आबादी है, खास करके कोयरी समाज की बिहार में टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें 65 विधानसभा क्षेत्र में कोयरी बाहुल्य है और 65 विधानसभा क्षेत्र में कोयरी निर्णायक भूमिका में है। और जितनी आबादी है उसके अनुसार हम लोग की राजनीतिक भागीदारी नहीं है। इसके लिए एकत्रित करने के लिए, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए नागमणि सर ने महारैला किया था। ऐसा नहीं, इससे पहले भी इन्होंने 1994 ईस्वी में गांधी मैदान में महारैला किया। उसका बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक परिणाम सामने आया। मात्र 7 से 8 विधायक बनते थे 1994 ईस्वी से पहले, और इन्होंने महारैला करवाया, जिसके परिणाम यह आया कि 1995 ईस्वी में विधायकों की संख्या 31 हो गई। एक मंत्री बनाए जाते थे या दरकिनार कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था कोयरी समाज को, मौर्य समाज को। और एक साथ 7 मंत्री बनाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे बोर्ड के मेंबर, अध्यक्ष, यहाँ तक कि जिला में 20 सूत्री मेंबर, उपाध्यक्ष में जगह दिया गया। तो अब फिर से वह स्थिति आ गई कि समाज एकदम राजनीतिक में पीछे होते जा रहा है। इसके लिए इन्होंने महारैला का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 401 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मात्र 13 विधायक कोयरी समाज से हैं, जबकि सभी को पता है कि वहाँ कोयरी जाति की आबादी 18% है। आप बिहार में देख सकते हैं कि कोयरी जाति की आबादी 14 से 15% है। आप देखिए ना, गया जिला के आप देख लीजिए, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र कोयरी वहाँ फर्स्ट पर है, और आज़ादी के बाद से आज तक कोयरी वहाँ से विधायक नहीं बना है। आप गुरुआ विधानसभा को देख लीजिए। तो कमी कहाँ देख रहे हैं आप? कमी, कोयरी समाज कभी राजनीतिक अधिकार नहीं लिया है, या कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार क्या होता है। क्यों नहीं लिया? वोट तो दे रहे हैं ना, हर साल वोट दे रहे हैं, सॉरी हर 5 साल पे वोट दे रहे हैं। आखिर अधिकार कैसे लेंगे वो? समाज ने कभी राजनीतिक अधिकार लिया ही नहीं है, तो समाज को पता ही नहीं है कि हमारा राजनीतिक अधिकार लेने से क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। क्या कोयरी बटे हुए हैं? देखिए, कोयरी समाज बटा हुआ है, बटा हुआ तो है, लेकिन अब कोयरी समाज जाग रहा है। धीरे धीरे समाज जग रहा है। और जब सब जाति के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमारा यह कहना, हमारे किसी जाति से हमारी दुश्मनी नहीं है। सब जाति से मुख्यमंत्री बने, तो हमारे जाति से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? जैसे सब जाति से मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जाति भी? जिस जाति से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं वही समाज आगे बढ़ा है। आप देख लीजिए ना, ब्राह्मण समाज आगे है, भूमिहार समाज आगे है, यादव समाज आगे है, पासवान समाज आगे है। मांझी समाज के ही कुछ दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने, तो मांझी समाज आगे बढ़ा। उसी तरह कोयरी समाज को भी आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल आगे देखना चाहते हैं। हमारे किसी समाज से दुश्मनी नहीं है, किसी नेता से दुश्मनी नहीं है भाई। सब समाज के बने, तो हमारा समाज का क्यों नहीं? क्या नाम है? मेरा डॉक्टर आदित्य मेहता, अधिवक्ता।
हाँ, क्या कहें, क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत शुक्ला। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार। हमारे साथ नदीम जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे। कल का रैला हुआ था गांधी मैदान में, क्योंकि आपका ही नाम दिया हुआ, आप लोगों का नाम कि रैला को लेकर के बहुत लोग का कहना है कि कुर्सियां खाली रह गई, फ्लॉप हो गया रैली। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। अब कुछ लोग क्या, देखिए जो विरोधी है वो थोड़ी ना आपकी हक की बात करेंगे, वो थोड़ी ना पॉजिटिव खबर दिखाएंगे। धूप बहुत थी, गर्मी बहुत थी, आप लोग भी मौजूद थे वहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि इतनी धूप इतनी गर्मी में कोई बैठ पाता। कुछ गलती हमारी भी हुई, हम लोगों से भी हुई है कि हम लोगों को ऊपर में एक शेड देना चाहिए था, लेकिन हम लोग वाकई में नहीं समझ पाए थे कि इतनी गर्मी। पैसा नहीं था क्या? अब जिनको जो बोलने, भैया हम लोग तो कहीं गबन किए नहीं है, ना ही कहीं से कोई चोरी चमारी किए हैं। समाज तो पैसा दे सकता था कि हाँ भाई आप चंदा लेके कुछ भी टेंट वगैरह लगाइए। देखिए समाज अगर इतने ही जागरूक रहते, इतने ही अगर उनको समझ में आती, इतने जागरूक रहते, इतना हक हकूक अपना समझते हैं, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती कोरी आक्रोश रैली निकालने के लिए। समाज भोला भाला है, कुछ जो समाज के लीडर बने हैं, समाज को गुमराह करके, खास करके कोरी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उनको गुमराह करके भटका दिए हैं। अच्छा, आप एक मुसलमान हैं जी, मुसलमानों के कोरी समाज में है, क्या मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए आप इस पार्टी में हैं? ऑब्वियसली। किस अरे तरह से भाई, बढ़ाएंगे आप? अब तो कुछ अभी अरे नहीं भाई है। एक बात बताइए, नहीं है हाँ, कोशिश करने में क्या ये हर्ज है? हाँ। कोशिश करेंगे। अगर आज महात्मा गांधी चुप बैठ जाते, मंगल पांडे चुप बैठ जाते, अशफाकुल्ला खान चुप बैठ जाते, तो आज़ादी मिलती। तो मुस्लिम भी तो 20% 17% 18% हैं, हम्म। तो वो अपना लीडर क्यों नहीं चुन रहे हैं? अरे मुसलमान समाज को गुमराह करके रखे, हाँ। चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे लालू जी की सरकार हो, हाँ। ठीक है। ये लोग अपने आप को कहते हैं, बोलते हैं हम सेकुलर माइंडेड है, सेकुलर नेता है, लेकिन आज तक एक मुसलमान लीडर बनने नहीं दिए। तेजस्वी यादव तो खुलेआम कह रहे हैं ना, अब एमआईएम नहीं लेके चले, वो ए से लेके जेड की पार्टी कर रहे हैं। अगर आप पिछड़ा ये सब देखिए जो गुरूर और घमंड होती है वो सिकंदर बादशाह की नहीं रही, तो इनको क्या है, जो चांदी के चम्मच में दूध पी के बड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी आज तक अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है, बाबूजी सीएम, मम्मी सीएम, घर में दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको क्या पता कि कितना संघर्ष करके आदमी राजनीति में एक मकाम हासिल करता है। और जैसे कि ये लोग जो हैं, जो मुसलमान को लड्डू का तरह यूज़ कर रहे हैं और खा रहे हैं और ये कर रहे हैं, आज तक एक लीडर बनने नहीं दिए। और सिवान में डॉक्टर सैयद साबुद्दीन, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, आज जब चुनाव की घड़ी आई तो वो दर फिर याद आ गए, चले जा रहे हैं और भाई ओसामा के लड़का को या लड़की को दुआ देने, आशीर्वाद देने। और यही बिहार की मुसलमान ये याद रखें, जब साबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था दिल्ली में, ये लालू जी और लालू जी का पूरा परिवार दिल्ली में रहते हुए जनाजा तक में नहीं गया था। तो ये मन चाहता है कि मुसलमान को ये लोग समझ लिए यूज एंड थ्रो, यही कहानी है। लेकिन अब क्या बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं? काहे नहीं बन सकता है भैया? अरे मैं तो नीतीश जी से सवाल करता हूँ, आप कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आपके जातीय गणना के तहत मुसलमान 16 से 17% है, जबकि आपने कल्लाल बरादरी को अलग कर दिया, जबकि कल्लाल मुसलमान है, आप उसको तेली बनिया की सूची में डाले हैं। तो आप एक काम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और किसी एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर मुख्यमंत्री भी नहीं, कम से कम डिप्टी सीएम तो। अरे व्हाई नॉट मुख्यमंत्री भाई? आप कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 17% है, आप 1.5% के कुर्सी में बैठे हुए चिपके हुए हैं, उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जरूरत पड़ने में इंडिया में चल जा रहे, जरूरत पड़ने में इंडिया चल जा रहे, कभी आप नीतीश लालू जी को गरिया रहे, कभी आप मोदी को गरिया रहे, अब कभी डीएनए टेस्ट लेके, डीएनए के पेपर लेके पार्लियामेंट में हिला रहे थे, हम अपना डीएनए मोदी जी को बेच रहे हैं, और आज मोदी जी से गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। क्या गजब का सीएम है भाई। क्या बिहार में तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने का लोग दावा करें कि बिहार में मुख्यमंत्री? हम दावा करते हैं हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं भैया हम प्रधानमंत्री बनेंगे देश का। दावा करना है कि भाई जमीनी हकीकत देखा जाता है, ठीक है, जो जमीनी हकीकत देखे वो जमीन पे रह के काम करे, वो जमीनी बात करे, हवा वाला नेताबाजी नहीं चाहिए। कल कोयरी आक्रोश महारैला हुआ है, आप भी उस रैला में थे क्या? हाँ थे, जरूर थे हम। लोग तो कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गया रैला। फ्लॉप के बारे में जो कह रहा है, फ्लॉप नहीं हुआ, कहीं धूप था, गर्माहट था मौसम का, कहीं ठंड की बात नहीं था। कल का जैसा मौसम था, मौसम के अनुकूल
जितना ज़्यादा भीड़ था बस में, गाड़ी में, गांधी मैदान के पीछे रोड पर लोग बहुत ज़्यादा, विपक्ष का जो बौखलाहट इस रैली से है, उन्होंने फलों का जो बात कर रहा है, कुछ ऐसे थे एक दो गो मीडिया वाले जो कुर्सी का जहाँ तक बात रहा, मंच पे देखिए, मंच के आगे देखिए, पीछे देखिए, साइड में देखिए कितना ज़्यादा भीड़ था। जिसका कि बस में, गाड़ी में आदमी बैठे हुए थे, ये सिर्फ जो है उछाल किया गया कहीं कहीं कुर्सी का, लेकिन कहीं पंडाल का अगर व्यवस्था हम लोग करते वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, कुर्सी से भी ज़्यादा वहाँ लोग उपस्थित थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अरुण कुमार, जिला अध्यक्ष मधेपुरा शोषित इंकलाब पार्टी। कोयरी आक्रोश महारैला हुआ है गांधी मैदान में, देखिए, बिहार का इतिहास है, जो जिस समय बिहार में सामंतवादी लोग राज करते थे, उस समय में जगदेव बाबू यही शख्स हैं ऐसा जो सामंतवाद के खिलाफ जो है सो लड़ करके बिहार में, और आज ओबीसी कहिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो है सो अपना बोलने का अधिकार दिया, शासन में लाने का काम किया, और उसी आधार पर, उन्हीं के आधार पर आज श्री नागमणि जी संघर्ष कर रहे हैं, जो बिहार में सामंतवाद के खिलाफ हो, शोषित, दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों का राजनीति में भागीदारी मिले। इसीलिए ये कुशवाहा महारैला रखा गया था। आने वाले विधानसभा में भी कुछ अच्छा और मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसमें हर विधानसभा के लोग आए हुए थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे आए हुए थे। कुछ धूप के वजह से जो है सो तितर बितर बैठे थे, लेकिन हर विधानसभा के लोग आए हुए थे। और निश्चित है जो लड़ाई है, ये लड़ाई अंतों तक जाएगा। और ये शोषित जो पिछड़ा दलित समाज है, या जो दलित मुस्लिम है, जिसको फॉरवर्ड मुस्लिम में नहीं रखा है, उसको भी भागीदारी मिलेगा, निश्चित मिलेगा। दुनीलाल दीपक, दरभंगा। कल मंच पे आप काफी दहाड़ रहे थे, कैसे कंट्रोल कर रहे थे? इतना भीड़ था मंच पे, लेकिन कुर्सी का लोग जो बात कर रहे हैं कि कुर्सियां खाली रह गई थी, इसके लिए क्या कहेंगे? जिन लोगों ने ये बात कही कि कल कुर्सी खाली रह गई, उनको दिनोंधिया की बीमारी है। दिनोंधिया की बीमारी में दिन में कुछ नहीं दिखता। बिहार को अंधकार में झोंकने वाले लोगों को दिन में लोगों की आवाज, गरीबों की पुकार, शोषित वंचित का आगाज, ये नहीं दिखता है। लाखों लाख लोग थे जो एक सुर में कह रहे थे कि बिहार में नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ। अन्य मार्ग तक ये आवाज सुनाई दी। और जो लोग कह रहे थे कि कुर्सी खाली रह गई है, कुर्सी पर बैठने की जगह नहीं थी, वो जो शुरू में मुझे लगता है सुबह 8-9 बजे का जो वो चला रहे हैं क्लिप, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इनके अंदर जगदेव प्रसाद का वही खौफ जो नागमणि जी के खौफ के रूप में इनके दौड़ रहा है। अब ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कोयरी समाज का स्पष्ट आगाज हो चुका है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कोयरी समाज से होगा।